तो आप देख रहे तेज प्रताप यादव को साधना में लीन है, किस तरह से अपने सरकारी आवास में ग्राउंड में बैठ करके सूर्य के ठीक सामने वो ध्यान कर रहे हैं। तो महादेव का असीम कृपा हमारे ऊपर है और महादेव को लोग अलग अलग भाव में मानते हैं और देवों के देव महादेव को मैं अपना बड़ा भाई मानता हूँ। सपने में कैलाश आता है, कैलाश जो ऐसा लग रहा है कि सपने में कैलाश का हम चक्कर लगा रहे हैं और उस दिव्य स्वरूप का हम वर्णन यहाँ नहीं कर सकते हैं। हमको भी ऐसा भाव आता है कि कभी कभी सब चीज़ छोड़ करके ज्ञान की प्राप्ति में कहीं दूर निकल जाएं। निकल ही जाते हैं, मथुरा निकल जाते हैं, कभी मथुरा अब निकल जाएंगे कैलाश मानसरोवर। अच्छा, हाँ, साक्षात महादेव है वहाँ। ये मंदिर में गुरुद्वारा में भगवान नहीं है, भगवान साक्षात वहाँ पे हैं कैलाश पर्वत पे। तो देखिए आज महाशिवरात्रि का दिन है और तेज प्रताप यादव जी तैयार होकर पूजा पाठ कर रहे हैं, तो सूर्य को नमस्कार कर रहे हैं। तो तेज प्रताप यादव अपने धार्मिक भावनाओं के कारण एक अलग पहचान रखते हैं, अध्यात्म से गहराई से जुड़े हुए हैं और हमेशा अक्सर वृंदावन मथुरा का चक्कर भी लगाते रहते हैं। बाबा भोलेनाथ से बहुत प्रेम है इनको और आज शिवरात्रि के दिन बिल्कुल संत स्वरूप में कर रहे हैं। तो आज महाशिवरात्रि का दिन है, तो आज का दिन उनके लिए बेहद खास है। सुबह से ही कहा जा रहा है, उनके समर्थक बता रहे हैं कि सुबह 3 बजे से ही तेज प्रताप साधना में लीन है। सुबह 3 बजे नहा धोकर उन्होंने साधना शुरू की है और अब दोपहर के 3 बजने वाले हैं और अभी तक उनकी पूजा पूरी नहीं हुई है, तो अभी भी वो साधना में हैं और देखिए किस तरह से वो ध्यान कर रहे हैं। आप उनके हाथों पर गौर फरमाइएगा तो किस तरह से तेज प्रताप ध्यान कर रहे हैं। तो अक्सर तेज प्रताप ध्यान करते हैं और शायद इसी ध्यान का प्रभाव है, इसी मेडिटेशन का प्रभाव है कि हमेशा विवादों से घिरे रहने के बावजूद भी उनके चेहरे पर कोई सिकन दिखाई नहीं देता, बिल्कुल हमेशा हंसते मुस्कुराते हुए दिखाई देते हैं। तो तेज प्रताप को अटूट विश्वास है तीसरी शक्ति पर, मतलब सूक्ष्म जगत पर पूरा भरोसा है, भगवान पर बहुत भरोसा है और इसी वजह से संकट की घड़ी में भी उनके चेहरे पर सिकन नहीं दिखाई देती है। तो सुबह 3 बजे से जो शुरू हुआ है उनका पूजा पाठ का कार्यक्रम अभी दोपहर 3 बजे तक जारी है। तो आज शिवरात्रि का दिन है इसलिए ज़्यादा समय दे रहे हैं। तो तेज प्रताप यादव अभी साधना में लीन है। तो तेज प्रताप यादव हमेशा चर्चा में बने रहते हैं, राजनीति में रहते हुए भी अध्यात्म के लिए बहुत समय निकालते हैं और अध्यात्म से जुड़े होने के कारण ही उनकी अलग पहचान भी है। तो तेज प्रताप यादव को आप देख रहे हैं वो साधना में लीन हैं, अपने सरकारी आवास पर वो बैठे हुए हैं, साधना में लीन हैं और हम तस्वीर आपको लगातार दिखा रहे हैं। तो आप देख रहे तेज प्रताप यादव को साधना में लीन है, किस तरह से अपने सरकारी आवास में ग्राउंड में बैठ करके सूर्य के ठीक सामने वो ध्यान कर रहे हैं। तो तेज प्रताप यादव जी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से साधना में लीन है। तो तेज प्रताप जी का दिव्य स्वरूप आप देख रहे हैं, संत तेज प्रताप दिखाई दे रहे हैं। सुबह से ही सुबह 3 बजे उठ करके नहा धो करके साधना में लीन है। आज शिवरात्रि का दिन है, उनके लिए बेहद खास है क्योंकि भगवान शिव उनके इष्ट देव हैं। तो आज सुबह 3 बजे से जो साधना पूजा शुरू की है, अभी आज 3 बजने वाले हैं शाम के और अभी ये आराधना पूजा उनका जारी है। तो तेज प्रताप यादव अध्यात्म से जुड़े होने के कारण ही चर्चा में रहते हैं। कभी वो वृंदावन की गलियों में कृष्ण को खोजते नजर आते हैं, तो कभी अयोध्या में भगवान राम को। तो शिव भक्ति के लिए भी जाने जाते हैं, शिव पर अटूट आस्था है और यही कारण है कि हमेशा संकट से घिरे रहने के बावजूद उनके चेहरे पर सिकन दिखाई नहीं देती है। हमेशा ध्यान में रहते हैं, साधना में रहते हैं और ईश्वर पर बहुत भरोसा है, इसलिए विपरीत परिस्थितियों में भी हंसते मुस्कुराते दिखते हैं तेज प्रताप। तो तेज प्रताप यादव की तस्वीर आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं हम कि किस तरह से अपने घर पर वो साधना में लीन है। यही रहो। तो देखिए तेज प्रताप जी साधना करके अब उठ गए हैं। तो आप सुबह से अपना साधना में लीन हैं, आज 3 बजने वाले हैं, साधना पूरी हुई, पूजा पाठ पूरा हो गया? अभी तो मेरा चलेगा, अब तो अभी तो शुरुआत है,
महादेव का असीम कृपा हमारे ऊपर है और महादेव को लोग अलग अलग भाव में मानते हैं और देवों के देव महादेव को मैं अपना बड़ा भाई मानता हूँ। अच्छा, महादेव को अपना बड़ा भाई मानते हैं? हाँ, महादेव को मैं अपना बड़ा भाई के रूप में मैं मानता हूँ और हमारा पूजा भोर तक चलेगा। सुबह से शुरू हुआ फिर अभी सुबह तक चलेगा? हाँ, आज खास दिन है इसलिए? शिवरात्रि है तो शिवरात्रि के मौके पे अभी भगवान जो महादेव हैं वो कैलाश पर्वत पे अपने पूरे परिवार के साथ विराजमान हैं। आपको तो कभी कभी सपने में दिखाई भी देते हैं? सपने में कैलाश आता है। कैलाश जो है ऐसा लग रहा है कि सपने में कैलाश का हम चक्कर लगा रहे हैं और उस दिव्य स्वरूप का हम वर्णन यहाँ नहीं कर सकते हैं। शब्दों में नहीं कर सकते? शब्दों में नहीं कर सकते हैं और इतना तेज है उनमें, इतना दिव्य रूप है, इतना अद्भुत है कैलाश का कि हम इन शब्दों से चयन नहीं कर सकते हैं। साक्षात देवों के देव महादेव, महादेव भोलेनाथ हैं, भोले भंडारी भी लोग कहते हैं। तो महादेव को अलग अलग रूप में भी सब लोग देखते हैं। आप किस रूप में, भाई के रूप में देखते हैं? हम अपने बड़े भाई के रूप में देखते हैं महादेव को। और आपका इष्ट कौन है? इष्ट तो है कृष्ण है। महादेव भी कृष्ण को ही मानते थे। महादेव जो थे वो कृष्ण को मानते थे। तो कृष्ण तो सबसे ऊपर है ही। कृष्ण तो हैं लेकिन महादेवों के देव महादेव तो भोलेनाथ हैं, भोले भंडारी हैं। उनके हृदय में निवास करते हैं कृष्ण और राम। हाँ, उनके हृदय में है। बेल पत्र पे राम लिख करके और शिवलिंग पे चढ़ाइएगा तो महादेव बहुत जल्दी खुश होते हैं। ये आजमाए हैं आप? हाँ, आजमाए हैं। कहा जाता है कि अध्यात्म क्या है ये बताना बड़ा मुश्किल है शब्दों में, क्योंकि चीनी और गुड़ की मिठास में क्या फ़र्क है कोई नहीं बता सकता, उसे खाना पड़ेगा। उसी तरह से अध्यात्म भी है। तो जब तक आप अध्यात्म की ओर नहीं बढ़िएगा तब तक आपको उस शक्तियाँ का, वो ऊर्जाएं का आपको आभास नहीं होगा। तो मानव शरीर मिला है 84 लाख योनियों के बाद ये मानव शरीर प्राप्त हुआ है। तो 84 लाख योनियों में जो कभी कुत्ता बनता है, भेड़िया बनता है, बकरा बनता है, कुत्ता, हर जीव बनता है। हर जीव के बाद उसके बाद इस जो योनि जो बदलता है उसके बाद जब मानव शरीर प्राप्त होता है तो हमको भगवान का भक्ति करना चाहिए। लेकिन भगवान की भक्ति में जो लोग रहते हैं उनको विरक्ति भी होने लगती है देश से, दुनिया से। ये चीज़ सही है, विरक्ति होती है, लेकिन हम संयमित रखते हैं अपने आप को। विरक्ति का भाव तो होता होगा पैदा? विरक्ति एकदम होता है, स्वाभाविक है, क्योंकि जिस लाइन में हम हैं और अभी तो पूरा विरक्ति का भाव चढ़ा हुआ है मेरे मन में। विरक्ति जो है वो देश में रहते हुए अपना घर द्वार से विरक्ति लोग को आने लगता है। दिन रात महादेव में लीन जो हो जाते हैं, जो कनेक्ट हो जाता है, जो ऊर्जा कनेक्ट हो जाता है, जो पॉजिटिविटी, जो ऊर्जाएं, जो महादेव जो है पूरे ब्रह्मांड का एक्सेस मुंडी है। तो वो कैलाश पर्वत जो मुंडी है, एक्सेस मुंडी जो संचालित करता है पूरे पृथ्वी को, तो वो कैलाश पर्वत है। वहीं से महादेव हर एक लोगों को संचालित करते हैं, वहीं से सभी लोग को देख रहे हैं। जब महादेव का त्रिनेत्र खुलता है तो पूरी दुनिया भस्म हो जाती है। जब प्रलय आता है तो कहा जाता है प्रलय करता है महादेव। हाँ। महादेव तो भोले बाबा हैं, खुश बड़ा जल्दी हो जाते हैं। महादेव डरते बहुत जल्दी हैं और गुस्सा भी होते हैं तो उसका नाश भी कर देते हैं बहुत जल्दी। तांडव भी करते हैं। तांडव भी करते हैं, रुद्र है ना। तो उनके छोटे भाई आप हैं महादेव के, तो स्वभाव तो आप में भी है। एकदम है, स्वभाव तो रहेगा। जो बड़े भाई में है वो छोटे भाई में भी स्वभाव रहता है। लेकिन जहाँ गलत होता है, महादेव भी जहाँ गलत देखते हैं वहाँ तुरंत एक्शन होता है। तो जहाँ हम गलत चीज़ महादेव बर्दाश्त नहीं कर सकते, वैसे हम भी गलत चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो जब विरक्ति होती है तो सब चीज़ से होती होगी, तो कैसे कंट्रोल करते हैं उस पर? तो उसको कंट्रोल करते, ध्यान करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन कीजिए, शिव योग कीजिए, ध्यान कीजिए,
सूर्य को देखते हैं, त्राटक करते हैं। एक आँख से सूर्य को देखना है ऐसे, नहीं तो बहुत सारे लोग का है कि पलक झपकता है, उससे आपका आँख का रोशनी भी तेज होता है। ये त्राटक एक योग का त्राटक क्रिया है। हाँ क्रिया है। योग साधना जो है सीधे कनेक्ट करता है उन ऊर्जाओं के साथ, पॉजिटिविटी जो ऊर्जाएं हैं उन्हीं के साथ कनेक्ट करता है और तेज बढ़ता है। और तेज बढ़ता है, आदमी में निखार आता है, चमक रहता है, चेहरे पे चमक रहता है। तो चमक आपका दिख रहा है, लेकिन कभी कभी ये नहीं लगता है, वो भाव आता है, मुझे भी आता है कभी कभी कि सब बेकार है, कि मतलब ये सारे संबंध दिखावा है। हाँ ये बात सही है। जितने भी संबंध है, ये चीज़ जब भाव आता है अंदर में तो ऑटोमेटिकली वो सब दिखावा है, सब फालतू है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, ये लगता है। आपसे ज्यादा पावर कौन देखा है? हाँ आपसे ज्यादा पावर कौन देखा है? माता पिता दोनों मुख्यमंत्री रहे हैं। हम तो देखे हैं, हमारे माता पिता सभी, हमारे भाई डिप्टी सीएम सभी, हम खुद मंत्री रहे, तो हमने तो देखा इस चीज़ों को। तो जब उधर अध्यात्म की ओर हम जाते हैं, जब उधर बढ़ते हैं, महादेव में आस्था लगाते हैं, कृष्ण में आस्था लगाते हैं, तो संसार में है कि स्वाभाविक है कि विरक्ति आते रहता है। विरक्ति का भाव तो उत्पन्न होता है, विरक्ति आते रहता है, लेकिन फिर क्यों फिर राजनीति में आते फिर हैं? उसको हम कंट्रोल कर लेते हैं। समाज सेवा करना। समाज सेवा करना, महादेव भी समाज सेवा किए हैं, कृष्ण भी समाज सेवा किए हैं। तो महादेव हमारे आराध्य हैं, कृष्ण आराध्य हैं। कृष्ण और महादेव में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो कृष्ण जो है महादेव को अपना स्वामी मानते हैं, अब महादेव जो है वो कृष्ण को अपना स्वामी मानते हैं। ये जो लोग कहते हैं कि हम शिव भक्त हैं और राम का विरोध करते हैं, ऐसा नहीं करना, ये तो गलत है। गलत। देखिए आप कृष्ण मंदिर में चले जाइए, वहाँ राम जी भी हैं, शिव जी भी हैं, सब लोग एक साथ हैं, सब एक हैं। जिसके दिल में राम न हो उसको शिव कहाँ भाएंगे? वो तो भाएगा नहीं कोई। नहीं देखिए, जिसके मन में राम है वही भाता है शिव को, वही भाता है शिव को, और जिसके मन में शिव है वही भाएगा राम को। बिल्कुल। तो फिर अलग अलग कहाँ है भाई, एक ही हैं। तो फिर क्यों साधु लड़ते रहते हैं संप्रदाय वाले कि हम तो जो लड़ते हैं बेवकूफ़ है, अपना अपना संप्रदाय बांटते हैं ना। बांटना नहीं चाहिए, एक होकर के रहना चाहिए। संप्रदाय को सनातन धर्म होना चाहिए पूर्ण तरीके से। धर्म से आपको इतना लगाव कैसे हो गया जी? आप तो राजा और रानी के बेटे हैं ना भाई, लालू जी, राबड़ी जी। अरे राजा रानी के थोड़े बेटे हैं हम। ऐसे बेटे अध्यात्म में नहीं जाते हैं क्या भगवान बुद्ध क्या थे? भगवान बुद्ध का उदाहरण ले, वो भी तो राजा रानी के बेटे थे। बिल्कुल। लेकिन वो क्या बने आपने देखिए, भगवान बुद्ध जो थे राजपाट को लात मार दिया, पाठ सब चीज़, ऐशो आराम, हर एक चीज़ उन्होंने त्याग दिया। और त्यागने के बाद उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति हुआ गया में, पीपल का जो वृक्ष है उसके नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। वो भी तो राजा रानी के बहुत बड़े, कपिल वस्तु जो उनका जो राज्य था। तो आपको भी वैसा ही भाव आता है? कभी कभी आता है, हमको भी ऐसा भाव आता है कि कभी कभी सब चीज़ छोड़ करके ज्ञान की प्राप्ति में कहीं दूर निकल जाए। निकल ही जाते हैं, मथुरा निकल जाते हैं कभी। मथुरा निकल, अब निकल जाएंगे कैलाश मानसरोवर। अच्छा। हाँ साक्षात महादेव है वहाँ। ये मंदिर मस्जिद में, मंदिर में गुरुद्वारा में भगवान नहीं है, भगवान साक्षात वहाँ पे हैं कैलाश पर्वत पे। जो काशी जाते हैं, उज्जैन जाते हैं, जाना चाहिए, लेकिन जाएं, भगवान, लेकिन मंदिर में भगवान नहीं है। भगवान है कैलाश पर्वत पे, और हमारे अंदर है भगवान। भगवान ही बोलवाते हैं, भगवान ही सब चीज़ करते हैं। भगवान के अंदर हम लोग कठपुतले हैं और भगवान संचालित करते हैं हम लोगों की, तुमको ऐसे करना है, तुमको ऐसे करना है। प्रताप जी, मुझे लगता है कि प्रकृति में अमंगल का कोई प्रावधान ही नहीं है। हमारे हिसाब से चीज़ें नहीं होती है तो लगता है कि हमारे साथ गलत हो गया, लेकिन कभी गलत नहीं होने देता भगवान। भगवान हर एक चीज़ रास्ता खोलता है। अगर एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा रास्ता भगवान ऑटोमेटिकली खोल देते हैं कि हमारे भक्त को परेशानी नहीं होना चाहिए। भगवान जो होते हैं वो भक्त को कभी परेशान नहीं करते हैं, कभी नहीं। चुनौती देते हैं निखारने की। हाँ, चुनौती देते हैं कि उसमें हमारा भक्त कैसे निकल रहा है तीव्र गति से। तो हमें भगवान पे भरोसा है। भगवान हमारा हजारों परीक्षा ले, हमें हर एक परीक्षा में संकल्पित के साथ मैं आगे बढ़ूंगा।
आपके साथ तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन ये मैं जानना चाहता हूँ कि इस इतना बुरा होने के बावजूद भी आपके भगवान पर भरोसा है, वही टिकाए रखा है तेज प्रताप को? भगवान की ऊर्जाएं हैं, महादेव पार्वती दोनों का आशीर्वाद है हमारे साथ, माता पिता का आशीर्वाद है जो कि हमको अपना बुलंदी की ओर ले जाने का काम करता है। माता शक्ति जो है वो बलवान करने में हमको मदद करता है। पिता कितना प्यार करते हैं उन्होंने दिखा दिया मकर संक्रांति के दिन। मकर संक्रांति के दिन मैंने भोज दिया, वो आए। कितना प्यार प्रेम दिखा जी। प्रेम है तभी तो आए ना। आपका भी प्रेम दिखा तेज प्रताप जी। बहुत भावुक हो गए थे, आंखों में आंसू थे। जी जी जी, भावुक कोई भी स्वाभाविक है, पिता पुत्र के लिए भावुक होते हैं, पुत्र पिता के लिए भावुक होते हैं, तो होते हैं, वो सब क्षण होती हैं। तो आपको दिमाग में तो होगा ना कि पिता को संतुष्ट करना, पिता को साबित करना है कि तेज प्रताप कुछ कर सकते हैं, कामयाबी हासिल कर सकते हैं। जी, भाव आता होगा। भाव आता है, भाव किसके नहीं आता है। अब चलें आप महादेव को दिखाते हैं हम आपको। चलिए, तो तेज प्रताप जी को आपने सुना, अध्यात्म से कितनी गहराई से जुड़े हैं इस बात का अंदाजा इस बात से आपको लग गया होगा। और तेज प्रताप जी का कहना है कि प्रकृति में अमंगल का कोई प्रावधान ही नहीं है, तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं हो सकता, बशर्ते तुम भगवान पर भरोसा रखो। चुनौती सामने है, मतलब भगवान चाहते हैं कि उस चुनौती का सामना करो, निखर कर आगे बढ़ो।